बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वल्लज़ी ला युकरिमु व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी, अड़ंगेल का एडवेंचर सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद तो वापस निकल रहे हैं जी। अब आज का जहाँ तक जाया जा सका, शारदा तक या शारदा से आगे। अभी 3:30 हो रहे हैं तकरीबन। अड़ंगेल में काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा हमारा यहाँ पे। अभी वापस निकले और सड़क पे थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ मौजूद है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ था। जब जा रहे थे तो हम थोड़ा थोड़ा करके एलिवेशन गेन कर रहे थे। रास्ता सारा फिसलन वाला है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे व्यूज़ बड़े खूबसूरत हैं। यहाँ पे जब हम जा रहे थे तो काफ़ी गाड़ियाँ, सेडान गाड़ियाँ यहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी। बाकी जीप्स वगैरह का तो कोई मसला नहीं था। एक दो सेडान गाड़ियाँ यहाँ से वापस भी हुई हैं, हमने देखी थी जब हम जा रहे थे। ये हालत चेक करें आप यहाँ पे सड़क की। दरअसल ये सारा लैंडस्लाइड वाला एरिया है, तो उसी वजह से यहाँ पे सड़क टिक नहीं पाती। ये देखें, यहाँ पे कीचड़ है, पानी है, सारा स्लिपरी यहाँ पे है। लेकिन अगर आप सामने देखें तो खूबसूरत बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों पे। लेकिन ये जो सड़क है ये नज़र हटाने नहीं दे रही। ये देखें, जीप्स 4x4 गाड़ियों के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेडान गाड़ियाँ स्ट्रगल कर रही थी। मैंने बताया आपको, उसकी वजह ये है कि सड़क में कहीं कहीं पे ये गहरे खड्डे बने हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो बाइक पे ये बड़ा टफ है, बहुत टफ है ये अभी हम कोई 5-7 किलोमीटर आए हैं अड़ंगेल से वापस। तो बाइक को कंट्रोल करके बाजू जो है वो दुखने लग गए, शल हो रहे हैं। अभी जब नेक्स्ट ये जो हमारा टूरिज़्म का जो सीज़न है ये ओपन होगा मई, जून, जुलाई में, तो जो दोस्त आएंगे उनके लिए ये है कि स्पेशली ये जो पैच है, जैसे हम शारदा से आगे निकलते हैं 2 किलोमीटर के बाद, फिर आगे से रास्ता थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे केल के पास जाते हैं तो रास्ते की ये सूरत आपके सामने है, ये वाली बन जाती है। तो बाइक पे रास्ता आसान नहीं है, ख़ास करके जो केल से पहले 5-7 किलोमीटर का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। और ख़ास करके बारिश के दिनों में, जिन दिनों में बारिशें होती हैं तो उन दिनों में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। अभी तो ये 2 दिन पहले स्नो हुई है, तो स्नो की वजह से ये पानी सारा मेल्ट होकर सड़क पे आया है। और ये यहाँ पे एग्जैक्ट ये वो जगह थी जो मैं बता रहा था कि यहाँ से कुछ सेडान गाड़ियाँ वापस हुई हैं। यहाँ पे सेडान गाड़ी अक्सर वो नीचे लग सकती है, तो इसलिए ये यहाँ पे बाइक का एक
थका देने वाला काम है बाइक चलाना। जब हम जा रहे थे तो तब तो बिल्कुल हम अकेले थे, बस ये हमारे पास एक बाइक और दोस्त जो पीछे बैठा हुआ है। लेकिन जब हम आ रहे हैं तो हमारे साथ एक और दोस्त मिल गया, तो अब हमारा साथी मौजूद है। अभी दिल लगा हुआ है। शाम भाई मुल्तान से वो हमारे साथ हैं। अरंकेल में हमें वो मिले थे, तो फिर उन्होंने भी वापसी करनी थी, तो हमने भी वापस निकलना था, तो इसलिए साथ आ गए हम। ये स्नो के दिनों में बड़े खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल सारा फोकस जो है वो राइडिंग पे है, बाइक कंट्रोल करने पे है। स्लिपरी काफ़ी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो डार्सन टायर, मैं डार्सन का हल्क यूज़ कर रहा हूँ, तो उसने भी कुछ अपना बताया है यहाँ पे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इंशाल्लाह वापस पहुँच के ये डार्सन का एक कंप्लीट रिव्यू मैं दूंगा कि ऑफ रोड कैसा है, ऑन रोड कैसा है, और ये ऐसी स्लिपरी कंडीशंस में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। क्योंकि अब तक मैं काफ़ी इसके साथ टाइम मेरा गुजर चुका है ये डार्सन हल्क के साथ। यहाँ पे सामने देखें, दरिया कितना खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। क्रिस्टल क्लियर वाटर है और इस वक्त सब्ज़ और नीला शेड आ रहा है पानी में। यहाँ पे सड़क कदरे बेहतर हुई है और ये यहाँ पे दरिया का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। साइड पे बर्फ़ पड़ी हुई है और साफ़ शफाफ पानी है नीलम का। पानी कदरे कम है लेकिन बहुत खूबसूरत। ये यहाँ से इस कस्बे से आगे शारदा की जानब सड़क ठीक है। यहाँ पे सड़क बनी हुई है अच्छी वाली, लैंडस्लाइड वाला एरिया कम है, तो सड़क यहाँ पे बेहतर है। लेकिन यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हुई है, अभी भी चंद कतरे गिर रहे हैं। लेकिन ये बर्फ़ के दरमियान दरिया नीलम का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ये यहाँ पे आपने देखा है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं सड़क के ऊपर। तो काफ़ी हद तक हमने सफ़र जो है वो कर लिया है केल से शारदा की जानब, और अब इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में हम शारदा पहुंच जाएंगे। ये सड़क हमें बता रही है कि हम शारदा के आसपास पहुंच चुके हैं।
यहाँ पे सड़क तो बेहतरीन है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात ज़्यादा करना होती है क्योंकि बड़े शार्प टर्न्स हैं। यहाँ पे सड़क की चौड़ाई कम है। और ये इसके साथ ही हम तकरीबन शारदा पहुँच चुके हैं। और ये सामने आगे पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट है, वहाँ से टर्न लेके तो हम शारदा में दाखिल हो जाएंगे। और ये यहाँ से आगे सीधा, अगर हम ये जो लेफ़्ट टर्न सामने आएगा, अगर हम ये नहीं लेते तो सीधा हम नूरी टॉप की तरफ चले जाएंगे। तो नूरी टॉप भी क्रॉस किया हुआ है मैंने अपनी इसी जीएस पे, और वो तो बिल्कुल सोलो किया था मैंने। यहाँ पे देखें बर्फ़ नहीं है, सड़क भी बिल्कुल खुश्क है, बारिश भी नहीं है यहाँ पे। अब हमारा जो अगला टारगेट है वो द्वारियाँ है, क्योंकि हम बखैर आफियत शारदा में पहुँच चुके हैं और अभी दिन बाकी है, टाइम बाकी है। तो इंशाल्लाह अगला टारगेट द्वारियाँ है, द्वारियाँ में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। हशाम भाई, ये सामने ऊपर जो सड़क जा रही है ना, ये नूरी टॉप के लिए जा रही है, ये भी मैंने क्रॉस किया हुआ है।